नमस्कार, तनमन.org के चैनल तनमन वीडियोस में मैं डॉक्टर सुप्रिया काबरा, होम्योपैथिक फिजिशियन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स के दौरान आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या हम पीरियड्स के दौरान दूध पी सकते हैं, क्या हम पीरियड्स के दौरान खट्टी चीज़ें खा सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सामान्यतः जो पीरियड्स होते हैं वो 26 से 30 दिन में आते हैं और ये एक बहुत ही नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। एक्यूरेट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 डेज का माना जाता है। 3 से 7 दिन चलना एकदम हेल्दी साइकिल माना जाता है। ब्लड लॉस जो होता है एवरेज अप टू 80 ml। आपको जो दिखाई देता है उसमें सिर्फ ब्लड ही नहीं होता, काफ़ी मात्रा में म्यूकस यानी एक चिपचिपा पदार्थ होता है और आपके गर्भाशय की अंदरूनी दीवार वॉल जो शेड ऑफ होती है, जो झड़ती है उस दौरान, वो रहती है। तो सिर्फ उसमें ब्लड ही नहीं होता, काफ़ी मात्रा में ये सब चीज़ें भी रहती हैं। अगर आपके पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, साइकिल एकदम रेगुलर है, टाइम टू टाइम आती है, दर्द भी इतना ज़्यादा नहीं रहता, आप टॉलरेट कर पाते हो और आपको कोई अदर समस्या नहीं रहती है, ब्लड लॉस भी एकदम नॉमिनल है, ना बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है, तो आपको किसी भी तरीके की डाइट में चेंज करने की या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट अपना लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो घर का बैलेंस डाइट ले रहे हो, घर का बना खाना खा रहे हो, तो आप वही खाते रहिए, कोई भी आपको परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई भी परेशानी ना हो। ज़्यादातर लोगों को उस दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा क्रैम्प पेन महसूस होता है, उनको पेन किलर तक लेने की ज़रूरत पड़ती है उस दौरान। या कुछ लोगों को सोर थ्रोट जैसा यानी गला खराब जैसे सिम्टम्स आते हैं पीरियड्स आने से पहले और पीरियड्स के दौरान। कुछ लोगों का पेट खराब होता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, पेट का फूलना हो गया, इंडाइजेशन, डकार आना, खट्टी डकारें आना। कुछ लोगों को क्या होता है, उनको डिप्रेशन फील होता है, उनको सैडनेस फील होती है, उनको मूड स्विंग्स होते हैं, उनको चिड़चिड़ापन भी रहता है, गुस्सा आता है। तो ये सब समस्याएं भी अगर आपको रहती हैं तो आपकी बॉडी आप कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि आपको अपनी डाइट में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है या उस दौरान आपको कुछ फेरबदल की ज़रूरत है, आपको इन सिम्टम के हिसाब से। तो अगर आपके उस दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, पीरियड्स के टाइम दर्द क्यों महसूस होता है? क्योंकि जो आपका यूटेरस की इंटरनल वॉल है वो शेड ऑफ होती है। उसके लिए यूटेरस को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो वो वॉल निकलेगी। अगर वो ठीक से नहीं शेड ऑफ हो रही है तो आपके यूटेरस को एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इस एफर्ट पुट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको अपने लोअर एब्डोमेन में, पेट के निचले हिस्से में क्रैम्पिंग पेन महसूस होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप वहाँ पर गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी गुनगुना करके जो है सिप सिप करके पिएं। आपने देखा होगा कि डिलीवरी के बाद लेडीज़ को, क्योंकि उनके भी पीरियड्स बहुत दिन से बंद होते हैं, तो उनकी भी वॉल को शेड ऑफ होने के लिए उनको पानी में लौंग है, 1 चम्मच जीरा, अजवाइन, ये सब बॉईल करके देते हैं। तो जैसे मैंने बताया हुआ है कि 1 लीटर वाटर में आप 4-5 लौंग मिक्स कर लीजिए, 1 चम्मच अजवाइन मिक्स कर लीजिए, 1 चम्मच जीरा मिक्स कर लीजिए। इन सब चीज़ों को बॉईल करके थोड़ा कलर आ जाए तो आप इसको पी सकते हैं, जिससे आपके पेट में दर्द में आराम मिलेगा। आपको उस दौरान ठंडी चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या दही, छाछ, ये सब चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। आप गर्म चीज़ें खाएं जिससे आपको आराम मिलेगा पेट दर्द में। दूसरा, अगर आपको सोर थ्रोट जैसे प्रॉब्लम होती है, आपका गला ख़राब हो जाता है पीरियड्स आने से पहले या पीरियड्स के दौरान, तो आपको क्या करना चाहिए? सामान्यतः भी जब हमारा गला ख़राब होता है हम क्या चीज़ों का परहेज़ करते हैं? हम ठंडी चीज़ों का परहेज़ करते हैं, हम दूध जैसे दही है, इन सब चीज़ों का परहेज़ करते हैं, छाछ, खट्टी चीज़ों का परहेज़ करते हैं, और सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे संतरा, मौसम्मी, नींबू, इन सब चीज़ों का परहेज़ करते हैं, फ्रिज में रखी हुई चीज़ों का परहेज़ करते हैं। तो वही चीज़ का परहेज़ आपको उस दौरान भी करना है। अगर आपको पेट खराब रहता है उस दौरान, जैसे कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, इंडाइजेशन जैसी समस्या रहती है, तो आप भारी गरिष्ठ भोजन का अवॉइड करें, जैसे रेड मीट है या बहुत ही ज़्यादा ऑयली तला हुआ चीज़ों का परहेज़ करें। आप दूध का परहेज़ करें और बहुत ज़्यादा चाय, क्योंकि वो आपको एसिडिटी क्रिएट करेगी, इन सब चीज़ों का परहेज़ करें।
ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं ले सकते, आप दूध लें। अगर आपका बहुत मन है तो आप 1 कप में लें, ऐसा पूरा भर के 1 गिलास ना लें। अगर चाय भी पीते हैं तो एक कप सुबह शाम लेना ये नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं लें, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, आप बिल्कुल प्रॉब्लम ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1 कप करके या 1 या 2 कप ले सकते हैं। अगर आपका चिड़चिड़ापन रहता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, सैडनेस रहती है, आपको ये सब सिम्टम रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि आपको विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम मेटाबॉलिज्म आपका ठीक नहीं है। कि आपको क्या करना चाहिए, विटामिन डी रिच डाइट लेनी चाहिए। सिर्फ उस दौरान नहीं, आपको पूरा मंथ ही लेनी चाहिए। जैसे विटामिन डी रिच डाइट में आप क्या ले सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो फिश ले सकते हैं, एग ले सकते हैं। वेजिटेरियन है तो पालक लें, सोयाबीन लें, वाइट बीन्स यानी लोबिया वगैरह ले सकते हैं। आप चाहें तो सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं विटामिन डी के। अगर आपको किसी चीज़ की फूड एलर्जी है, जो आपको मालूम है कि ये चीज़ मुझे सूट कम करती है या नहीं करती है, तो उस दौरान उसको बिल्कुल अवॉइड करें पीरियड्स के दौरान, क्योंकि उस दौरान वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, तो उसको आप अवॉइड करें। तो ये तो रहे कुछ फूड आइटम्स। अगर आपके मन में कोई और फूड आइटम आ रहा हो जिसके बारे में आप सवाल करना चाह रहे हो, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।